9 साल के वक्फे में सरकार के किए गए कामों के हवाले से होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर दौरा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में। आपका मेजबान इदरीस फलाई आप सबको बताने की कोशिश करूं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का इसी महीने जम्मू कश्मीर आने का दौरा है और ख़ास तौर से 9 साल के वक्फे के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो भी उमूर की अंजामदही दी गई है उन तमाम के हवाले से जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बाखबर करने की कोशिश करूं, कल कश्मीर से जम्मू कश्मीर यूटी भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना जी के जरिए से एक इंटरव्यू भी लोगों के सामने आया था और खास तौर से कुछ तस्वीरें आई थी जो साबिका वजीर आला जम्मू और कश्मीर और साबिका होम मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के मज़ार पर देखे गए और उन्हें वहां पे फूल वगैरह के जरिए से भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उसके बाद ही काफी सारे सियासी गलियारों में हलचल भी मची और काफी सारे सियासी लीडरान ने इन तमाम चीजों पर अपने अपने तबसरे पेश किए। इसी सिलसिले में मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल जी के जरिए से भी कुछ इस तरीके के तबसरे आए हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कई सवालात इस तरीके से भी उठाए हैं कि जब रविंदर रैना जी कल मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम के मज़ार पर मालाएं चढ़ा रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने साबिका कुछ चीजों के हवाला देकर के ये भी कहा कि जब मुफ्ती सईद मरहूम या उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जी इनको कभी राष्ट्र विरोधी कभी कुछ और विरोधी नाम देकर के भी पुकारा गया, लेकिन आज किस तरीके से जो है इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके का मामला है तो फिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के लिए जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी रिकमेंड करें कि वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भारत रत्न के जरिए से सम्मानित करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजकल ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने के ऊपर और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारे महबूबा मुफ्ती जी के वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को आजकल मुफ्ती साहब की बहुत याद और उनके प्रति बहुत प्रेम प्यार जाग रहा है। यह हमने कल देखा जब इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी उनकी मजार के ऊपर जाकर के फूल चढ़ाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। खैर, मुफ्ती साहब एक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, होम मिनिस्टर इस मुल्क के रहे हैं। हमारे दिलों में उनके प्रति बहुत सम्मान है, इज्जत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात मुफ्ती साहब को और महबूबा मुफ्ती को देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कहती रही है और फिर अचानक उनके साथ गठबंधन कर लिया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज अचानक फिर से मुख्यमंत्री जो साबका मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं, जो महबूबा मुफ्ती जी के वालिद हैं, उनकी याद कैसे आना शुरू हो गई। हम अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या आप भी मुफ्ती साहब की मजार के ऊपर जाएं, आपको जाना चाहिए। और फिर जिस प्रकार की नौटंकी ये रविंदर रैना खेल रहे हैं, आप ये छुपा नहीं सकते। आप चुनावों को लेकर के जो पुंछ राजौरी की सीट को अनंतनाग के साथ जोड़ा है, वहां से आप चुनाव लड़ने के शायद साजिश कर रहे हैं, ये लड़ना चाहते हैं तो। लेकिन मेरी आपको सीधा सीधा न्योता है, आप जिस दिन पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से पार्लियामेंट सीट के चुनावों का नामांकन पत्र भरेंगे, सुनील डिंपल भी आपके विरोध में नामांकन पत्र भरेगा। और मैं गुलाम नबी आजाद साहब को भी न्योता देता हूं कि आप भी आ जाएं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं रविंदर रैना के विरोध में चुनाव लड़ूंगा, आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना नामांकन पत्र भरें। और अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार और सम्मान मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के प्रति जाग रहा है तो आप उन्हें भारत रत्न का रिकमेंड करें, उन्हें भारत रत्न से नवाजें। और
अफसोस की बात है कि आप 9 साल तो मना रहे हैं लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं पहुंच रहा। और जिस दिन सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर में मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेगा, तभी से जो हमारा संघर्ष है, मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को फिर से इकट्ठा करूंगा। और महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया था, वो इल्हाक वाली रियासत मैं फिर वापस लाऊंगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, हमारी जमीनों के साथ, हमारी नौकरियों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकेगा। ये अवाम के साथ हमारा वादा है।